for Negi sir and Negi soldier. That is what? नेगिटन नेगिटन नेगिटन। आ जाओ रे बाबा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माय गॉड, यस 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 यस। चलो चलो फटाफट से अटेंडेंस लगा देंगे। मार्क योर अटेंडेंस, मार्क योर अटेंडेंस क्विकली। ओ माय गॉड, आज तो झमाझम फ्राइडे है रे बाबा। 2 p.m. we started a rank improvement course on fluid mechanics, and then 4 p.m. we have discussed the beautiful jham thermodynamics questions of IIT JEE मेन एंड एडवांस। चुटकियों में सॉल्व किए नेगी सोल्जर्स ने। और अब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग ब्यूटिफुल क्वेश्चंस ऑफ व्हाट? ओपन सिस्टम एनालिसिस बेस्ड ऑन थ्रॉटलिंग एंड मिक्सिंग। देखते हैं। अनंत इज प्रेजेंट, विकी इज प्रेजेंट, सौरभ इज प्रेजेंट, नाग इज प्रेजेंट, विकास इज प्रेजेंट, सुरेश प्रेजेंट, बालकृष्ण इज प्रेजेंट, साकेत, प्रतीक्षा, श्रीनिवास, अनंत, गौरव। आ जाओ रे बाबा। फसल इज प्रेजेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विराट इज प्रेजेंट, अविनाश, सरवन, कमल किशोर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उत्पल इज प्रेजेंट। चलो स्टार्ट करें डिस्कस करना। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रहेंगे, आप फटाफट से आंसर करना। और उसके बाद हम लोग आने वाले हैं बेहतरीन क्वेश्चंस पर, ठीक है। इन अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज्ड, टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑलवेज डिक्रीजेस, टेम्परेचर में इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन अनचेंज। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाएंगे ढंग से। 30 सेकेंड्स। कंफ्यूज मत होना। उसने पूछा है, बहुत लोग गलत आंसर करने वाले हैं इसका, बहुत लोग गलत आंसर करने वाले हैं इसका, मुझे पता है। आई नो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु विल बी गिविंग द रॉन्ग आंसर। यस यस, ओ माय गॉड, यस यस यस। अपन वेरी गुड, अविनाश वेरी गुड, सौरभ वेरी गुड, कुंदन वेरी गुड, हरे बाबा, अभिषेक एक्सीलेंट, डी दिल्ली इज करेक्ट आंसर। याद रखना, थ्रॉटलिंग में मैंने क्या बताया था? डेल्टा स्मॉल एच इनलेट टू आउटलेट विल बी शून्य। दैट मीन्स HO इज इक्वल टू व्हाट? HI। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? UO प्लस PO स्मॉल VO इज इक्वल टू UI प्लस PI VI। दैट्स इट। इतना ही बताया था मैंने थ्रॉटलिंग के बारे में, इतना ही बताया था आपको थ्रॉटलिंग के बारे में। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। इतना ही बताया था मैंने आपको। याद रखना, टेम्परेचर रिमेन सेम, जिसको याद है, दैट विल कम फॉर आइडियल गैस। यहां पर अभी आइडियल गैस नहीं दिया है इन द क्वेश्चन, नोवेयर दे मेंशन्ड आइडियल गैस। सो माय फ्रेंड्स, व्हेनेवर वी आर हैविंग द थ्रॉटलिंग, टेम्परेचर may increase, may decrease, may remain same. Actually it depends on Joule-Thomson coefficient, वो फ्यूचर में पढ़ेंगे, है ना। सो फिलहाल आपका आंसर होना चाहिए डी डली। टेम्परेचर में इंक्रीज, में डिक्रीज और में रिमेन सेम, रिमेन अनचेंज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन आइडियल गैस undergoing a throttling process 1 to 2, which of the following relationships holds? इनमें से कौन सा रिलेशनशिप सही है बिटवीन टेम्परेचर्स? अब आप आंसर दीजिए। नाउ यू गिव मी द आंसर। T1 is equal to T2, P1 by P2 is equal to T1 by T2, P1 by P2 is equal to T1 by T2 whole power gamma upon gamma minus 1, P1 by P2 is equal to T2 by T1। अरे आप तो नेगी सोल्जर छा जाएंगे रे बाबा, छा जाएंगे रे बाबा। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। फॉर एन आइडियल गैस undergoing throttling, what will happen beta? Delta T inlet to outlet will be शून्य। That means what? TO will be equal to what? TI। फटाफट से कंफर्म करो बेटा, फटाफट से कंफर्म करो। ये बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? आंसर इज ए आगरा।
आंसर इज ए आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट केमिकल 2012। क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? इन अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस the pressure of an ideal gas reduces by 50%. If Cp and Cv are the heat capacities at constant pressure and constant volume respectively, and gamma is equal to Cp by Cv, then the specific volume will change by a factor of, फटाफट से आंसर करेंगे रे बाबा। You are having 59 seconds, 60 सेकंड, 1 मिनट है, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो रे बाबा। Pressure of an ideal gas, ideal gas is already given in the question. Pressure of an ideal gas reduces by 50%, 50% कम हो गया रे बाबा। Pressure of an ideal gas reduces by 50%, 50% कम हो गया रे बाबा। ध्यान से देखो, PO is half of PI. Already in the question they have given ideal gas ना, ऑलरेडी इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन आइडियल गैस, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सो दे आर आस्किंग व्हाट विल हैपन टू VO। यार देखो, ये तो आपको पता है, दिस यू नो, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग, फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग थ्रॉटलिंग, undergoing throttling, what will happen? I can write PO small VO is equal to what? अरे ये तो मैंने बताया था रे बाबा चंपू, इस टाइप का क्वेश्चन when I was teaching throttling मैंने बताया था। So बेटा he is asking what will happen to VO ना, so VO will be equal to what? VO will be equal to PI by PO into small vi. So VO will be equal to 2 times of VI. PO is half of PI ना। फटाफट से बताओ कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को निपटा दिया रे बाबा झमाझम तरीके से। डोंट बी कंफ्यूज्ड, सम पीपल विल ट्राई टू अप्लाई पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर आप पीवी पावर गामा कांस्टेंट नहीं लगा सकते हो। एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेल मी व्हाई कांट यू यूज पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हियर? कोई मुझे बताएगा व्हाई कांट यू यूज पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर हियर? जरा समझो रे बाबा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर अप्लाइंग पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट? Perfect gas undergoing which process? Isentropic process. What is the meaning of isentropic process? What is the meaning of isentropic flow? Internally reversible adiabatic flow. अरे थ्रॉटलिंग इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रे बाबा चंपो। इन थ्रॉटलिंग आई एम हैविंग लॉस। अरे चंपो, थ्रॉटलिंग में क्या होता है रे बाबा? थ्रॉटलिंग में लॉस होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर लॉस होता है, प्रेशर लॉस होता है। और अगर प्रेशर लॉस हो रहा है इन थ्रॉटलिंग, इफ आई एम हैविंग प्रेशर लॉस, इट इज इंटरनली irreversible flow. So 100% it is not isentropic. It is not isentropic. इसलिए पीवी पावर गामा यहां नहीं लगा सकते। आर यू क्लियर टिल हियर? ओ माय गॉड, अरे छा गए गौरव, क्या ही तो कॉन्सेप्ट है रे बाबा। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। एक एक इक्वेशन की क्लैरिटी मिल रही है, एक एक इक्वेशन की क्लैरिटी मिल रही है। यहां पर पीवी पावर गामा क्यों नहीं लगाया? यहां पर पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट क्यों नहीं लगाया? बिकॉज दिस इज नॉट आइसेंट्रोपिक फ्लो, एडियाबैटिक फ्लो है। आई एग्री, Q dot is 0, I agree, but it is not internally reversible, it is irreversible flow. Yes, आ जाओ रे बाबा, अरे मजा 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 मजा, ब्यूटिफुल। चलो 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 चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। When an ideal gas with constant specific heat is throttled adiabatically with negligible changes in kinetic and put, अरे ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, ये तो चंपू क्वेश्चन है। डेल्टा H इज द चेंज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी, डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा S इज द चेंज इन स्पेसिफिक एंट्रोपी। आपको पता है रे बाबा, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, आप फटाफट से आंसर बताओ, आप फटाफट से आंसर बताओ। ये तो आपको पता है। इफ यू सी माई क्लास यू कैन इजिली गिव द आंसर, यू कैन इजिली गिव द आंसर। मैंने ऑलरेडी बताया ना आपको, if I'm having ideal gas, if I'm having ideal gas
which is undergoing throttling. Of course, all those things, throttling in a small throttling device. If I'm having some ideal gas which is undergoing throttling in a small throttling device in such a way that change in kinetic energy and potential energies are negligible, then you know what I'm going to have. Delta small h is equal to shunya, delta t is equal to shunya, delta small u is equal to shunya, and what I'm getting, a PO VO is equal to what? Small VO. PO small VO is equal to what? PI small VI. This is what we are aware of. तो बेटा एंट्रोपी की तो अभी बात ही नहीं हुई, एंट्रोपी तो जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा क्या होगा। फिलहाल आंसर इज ए आगरा। वैसे तो डाउट होना भी नहीं चाहिए, ये गलत है, ये गलत है, डाउट होगा तो यहां होगा। फिलहाल आपको एक चीज बता दूं, आई एम हैविंग, देखो थ्रॉटलिंग इज व्हाट? इंटरनली इरिवर्सिबल फ्लो ना। थ्रॉटलिंग इज व्हाट? इंटरनली इरिवर्सिबल फ्लो ना। And if it is internally irreversible flow, there will be some entropy generation, and if there is some entropy generation, 100% delta small s for fluid means ideal gas na, inlet to outlet will be greater than शून्य, है ना। ये हम फ्यूचर में देखने वाले हैं, दिस वी विल सी इन फ्यूचर। अरे यस आयुष, अरे छा गए घर आयुष, दिल खुश कर दिया बेटा, मजा आ गया, मजा आ गया। इरिवर्सिबल है ना, तो एंट्रोपी जनरेशन होगी, और अगर एंट्रोपी जनरेशन होगी तो एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस इनलेट टू आउटलेट विल कम ग्रेटर देन जीरो। ये हम लोग फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। यहां तक सब लोग क्लियर हैं? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो, फिर आगे चलते हैं। चलो, आंसर इज ए आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? गेट एक्सी 2016। अरे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कुछ बढ़िया क्वेश्चन पूछोगे जनाब आप, इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया नेगी सोल्जर, तो फोड़ देंगे रे बाबा इस क्वेश्चन को। अ स्टडीली फ्लोइंग आइडियल गैस अंडरगोज एडियाबैटिक थ्रॉटलिंग, where T1 is the temperature before throttling, T2 is the temperature after throttling, assuming no change in kinetic and potential energy due to throttling, which one of the following is correct? 30 सेकंड बस, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा रे बाबा। I will be giving you only 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड है, सिर्फ 30 सेकंड है आपके पास सॉल्व करने के लिए। फटाफट से सॉल्व कर डालो रे बाबा। वट्ठा ब्योठे, वट्ठा ब्योठे। यस, आंसर इज ए आगरा। अरे ये तो निपटा दिया रे बाबा। Now, anyone in the class can tell me, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक सारे आंसर सही दिए? एकदम चैट बॉक्स लाल कर दो अगर आपने सही आंसर दिए अभी तक सारे। अब चलूंगा मैं मिक्सिंग वाले क्वेश्चन पे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मिक्सिंग क्वेश्चन। इफ यू पीपल आर क्लियर टिल हेयर, अगर आप यहां तक क्लियर हैं, इफ यू पीपल आर क्लियर टिल हेयर, फटाफट से चैट बॉक्स को लाल कर दो रे बाबा। अगर आपने अभी तक सारे आंसर सही दिए हैं तो फटाफट से चैट बॉक्स को लाल कर दो रे बाबा। अगर आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो फटाफट से चैट बॉक्स को लाल कर दो रे बाबा। यस यस, पहला वाला काफी लोगों का गलत हुआ होगा, पहले वाले में आपने हड़बड़ी कर दी, एकदम से देखो, अरे थ्रॉटलिंग आ गया। अरे चंपू, TO is equal to TI और डेल्टा T will be शून्य only and only for an ideal gas। बाकी और क्या कंडीशंस होती हैं वो देखेंगे प्योर सब्सटेंस में, जहां पर हम लोग जूल थॉमसन कोएफिशिएंट डिस्कस करेंगे। यस, चलो रे बाबा, चलो रे बाबा। अब आ जाओ असली क्वेश्चन पे। चलो, इजी क्वेश्चन कर लिए बहुत, अब आओ असली क्वेश्चन पे। चलो, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। गेट एक्सी 2013, गेट एक्सी 2013, अ वेल इंसुलेटेड रिजिड हॉट वाटर टैंक रिसीव्स स्टडी फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम 2 सोर्सेज एज सोन इन द फिगर। ध्यान से देखना बेटा, ये है हॉट वाटर टैंक which is well insulated, fine, it is receiving the water steadily from 2 sources। यहां से कुछ वाटर आ रहा है, यहां से कुछ वाटर आ रहा है। whatever the water is entering from here is having mass flow rate of 1 kg per second, temperature of 80 degree Celsius।
whatever the water is entering from here is having mass flow rate of 5 kg per second at the temperature of 50 degrees Celsius. There is no accumulation of water in the tank. Of course, whatever the water is entering from here, whatever is the mass flow rate of water entering from here, whatever the mass flow rate of water is entering from here, addition of that is leaving from here, because in the question they have given there is no accumulation of water in the tank. अब आगे देखो, a backup heater is provided. अच्छा, ये backup heater है रे बाबा, this is the backup heater is provided to ensure a constant outflow temperature of water at 60 degrees Celsius from the tank under steady state. अच्छा, ये जो हीटर है ये मेक श्योर कर रहा है whatever the water is leaving from here is having the temperature of 60 degrees Celsius. What is the required capacity of the backup heater in the nearest kilowatt? ये जो बैकअप वाटर हीटर है इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? What a beautiful question बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मतलब ऐसा क्वेश्चन बहुत कम फ्रेम होता है। इतना तो समझ में आ गया स्टडी फ्लो हो रहा है, ईमानदारी से बताओ, इतना तो समझ में आ गया स्टडी फ्लो हो रहा है। 100% वी आर हैविंग स्टडी फ्लो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 100% स्टडी फ्लो हो रहा है। तो आई कैन अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, आई कैन अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। पहले मैं कंट्रोल सरफेस बना लूं, कंट्रोल वॉल्यूम देख लूं। देखना ध्यान से बेटा, सपोज ध्यान से देखना, सपोज आई एम टेकिंग द कंट्रोल वॉल्यूम लाइक दिस, दिस इज कंट्रोल सरफेस and whatever the volume I am having inside, that is your control volume, this is your control surface. बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, I am having the steady flow, I can apply this equation, Q dot is equal to W dot CV plus delta K dot plus delta P dot plus delta S dot. अब ध्यान से देखना बेटा, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली। 100% दिस बैकअप हीटर विल बी सप्लाइंग सम हीट, विल बी सप्लाइंग सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द फ्लूइड विच इज विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। बेटा ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, हियर आई एम हैविंग 3 टर्म्स जीरो, यहां पर 3 टर्म्स जीरो हैं। Q डॉट इज इक्वल टू W डॉट CV प्लस डेल्टा K डॉट प्लस डेल्टा P डॉट प्लस डेल्टा S डॉट। आउट ऑफ दिस 5 टर्म्स 3 टर्म्स जीरो हैं। कैन यू टेल मी? गौरव छा गए गुरु, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बताओ बेटा कौन से 3 टर्म्स जीरो होंगे? देखो W डॉट CV तो 100% जीरो है, देयर इज नो सॉफ्ट वर्क, देयर इज नो सॉफ्ट आइदर कमिंग इन और गोइंग आउट across the control surface, so 100% W dot CV is zero. I am assuming the changes in kinetic energy and potential energies are negligible. This is शून्य, this is शून्य। अरे यही Q dot में निकालने के लिए बोल रहा है। Q dot is equal to delta S dot. But how are you going to find delta S dot? Enthalpy rate at outlet minus enthalpy rate at inlet. But what is the enthalpy rate at outlet? देखो ध्यान से देखना बेटा, look at here carefully. Let me say here the mass flow rate is m dot I1, here the mass flow rate is m dot I2, then 100% here the mass flow rate will be how much? m dot I1, अरे कुछ भी मान लो, m dot I2. So what is the enthalpy rate going out? m dot I1 प्लस m डॉट I2 C, टेम्परेचर कितना है बेटा? 60 डिग्री ना, TO लिख लो, फिलहाल TO लिख लो, माइनस व्हाट विल बी S डॉट I, व्हाट विल बी H डॉट I, दिस H डॉट I विल बी H डॉट I1 प्लस H डॉट I2 means what? Enthalpy rate coming in from here plus enthalpy rate which is coming in from here. Okay, okay, okay. So what I am going to get here? M dot I1 C of water T I1 plus M dot I2 C T I2। कर लोगे बेटा? अब
कर लोगे क्या? आप फटाफट से बताओ। सी ऑफ वाटर तो आपको पता है ना, वाटर का स्पेसिफिक हीट तो सबको पता है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एवरीवन नोज, है ना। इसको थोड़ा सा और करना चाह रहे हो कर सकते हो, कोई मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, चाहे तो ऐसे भी कर लो सॉल्व या कैसे कर लो। दिस इज हाउ मच 1 + 5 6। सी इफ यू वांट यू कैन टेक कॉमन। TO is how much 60 degree. M dot I is how much 1 kg per second. TI1 is how much 80 degree Celsius. M dot I2 is how much 5 kg per second. TI2 is how much 50 degree Celsius. फटाफट से सॉल्व कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा। चलो यूनिट वगैरह आपको पता है तो नहीं लिख रहा हूं। बताइए Q डॉट कितना रहा है? What is the value of Q dot you people are getting? It should be 125.4. Yes, 125.4 किलोवाट। बेटा सी ऑफ वाटर कितना लिया आप लोगों ने? What is the value of C of water you people have taken? अब तो बस कैलकुलेशन है। What is the value of C of water you people have taken? The range in the official answer key was 120 to 130. yes, correct श्रेया एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। अभिषेक वेरी गुड, ज्यादा वेरी गुड बेटा। चलो shall we go for the next question? मजा आ गया इस क्वेश्चन में, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। व्हाट अ रेंज, मजा आ गया बेटा इस क्वेश्चन में। आई होप यू पीपल आर व्हाट अ ब्यूटी। यस, क्या ही तो बात है। 125.4 इज करेक्ट आंसर। सबने कर लिया, सबने इस क्वेश्चन को बना लिया, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं बेटा, जब भी स्टडी फ्लो दिया है यू कैन अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एंड वट एवर द टर्म्स आर जीरो, आप उनको जीरो रखते जाओ। जैसा कि यहां पर हमने देखा W डॉट CV वाज जीरो, डेल्टा K डॉट वी हैव नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, सो वी अज्यूम दीज आर जीरो। सो व्हाट आई एम गेटिंग Q डॉट इज इक्वल टू डेल्टा S डॉट। व्हाट इज डेल्टा S डॉट? S डॉट O माइनस S डॉट I। हाउ टू फाइंड S डॉट O? M dot O CPTO, CTO basically. How to find M dot I? I'm having two inlets. So what I have done is S dot I will be what? M dot I1 plus M dot I1 C T I1 plus M dot I2 C T I2, है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट 2021 XE, बेटा बिल्कुल ध्यान से करना, इस क्वेश्चन को। गेट 2021 XE, two air streams of mass flow rates m dot 1 and m dot 2 enters a mixing chamber and exit after perfect mixing। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? मेरे पास एक मिक्सिंग चैम्बर है, आई एम हैविंग वन मिक्सिंग चैम्बर, आई एम हैविंग टू स्ट्रीम्स ऑफ एयर एंटरिंग द मिक्सिंग चैम्बर at the mass flow rate m dot 1 and m dot 2. The corresponding temperatures of the inlet streams are T1 and T2, okay, respectively. Heat loss rate from the mixing chamber to the surrounding is a Q dot. Fine. But a heat loss rate दिया है, so this will be negative Q dot. Assume the process is steady, specific heat capacity is constant and air behaves as an ideal gas. Process दिया है steady, specific heat is constant and he is saying air is behaving as an ideal gas, of course with constant specific heats. Identify the correct expression for the final temperature T3 after mixing. The mass specific heat capacity of the gas at constant volume and constant pressure are CV and CP respectively,
neglect the bulk kinetic and potential energies of streams. T3 का फार्मूला पूछ रहा है, T3 का फार्मूला पूछ रहा है बेटा, ध्यान से देखना, मैं डायग्राम बना देता हूं. let me draw the diagram for you people. मान लो ये मिक्सिंग चैम्बर है, let us suppose this is mixing chamber. One stream is entering from here. Let us suppose another stream is entering from here. And finally, the mixed stream is leaving from here. So here the mass flow rate is given m dot 1 T1. Here the mass flow rate is given m dot 2 T2, and here the temperature is given T3, and of course there is some heat rejection. There is some heat rejection at the rate of q dot. यहां तक सब लोग क्लियर हैं? I hope each and everyone is clear till here. This is your mixing chamber. This is your control volume. क्या रहा है आंसर बेटा? ध्यान से देखो और मुझे बताओ. बी और सी में डाउट होगा आपको. यू विल बी हैविंग द डाउट विद बी एंड सी. बी और सी में डाउट होगा. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. बी एग्जाम में भी यही हुआ था बेटा. इन द एग्जाम सेम थिंग हैपेंड. इन द एग्जाम सेम थिंग हैपेंड. सो मेनी स्टूडेंट्स वर हैविंग द डाउट विद बी एंड सी. तो ये तो आप जब लिखोगे इक्वेशन तभी पता चलेगा. कैन आई से अकॉर्डिंग टू स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन q डॉट इज इक्वल टू w डॉट cv प्लस डेल्टा ke डॉट प्लस डेल्टा pe डॉट प्लस डेल्टा s डॉट. बेटा 100% आई एम हैविंग मिक्सिंग चैम्बर, so w dot cv is शून्य. ऑलरेडी इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन नेग्लेक्ट द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस. अब ध्यान से देखना बेटा. This will be what? I will be writing minus q dot. Don't be confused. Why I'm putting minus sign here? Any intelligent student of the class can tell me why I'm putting the negative sign here. यहां पर मैं negative sign क्यों रख रहा हूं बेटा? Anyone in the class can tell me why I'm putting the negative sign? यहां पर negative sign क्यों आ रहा है? Why are we having the negative sign? Because it is the rate of heat rejection. This is the rate of heat loss. So it has to be negative. हाँ. H dot O minus H dot I minus Q dot is equal to what will be H dot O? बेटा ध्यान से देखना. Anyone in the class can tell me if I am having a steady flow, what will be the mass flow rate at the outlet? What will be the mass flow rate at the outlet? 100% mass flow rate at the outlet will be m dot 1 plus m dot 2, right? According to conservation of mass, m dot 3 will be what? M dot 1 plus m dot 2. So enthalpy rate at the outlet, m dot 1 plus m dot 2 CpT3. ये चीज क्लियर है बेटा सबको? ये चीज सबको क्लियर है? This is your H dot O minus what? Minus what? H dot I. There are two inlets, so I have to take both. M dot 1 CpT1 plus m dot 2 CpT2. I hope each and everyone is clear till here. तो बेटा ध्यान से देखो, इसको इधर ले आओ. So m dot 1 plus m dot 2 CpT3 is equal to, if I am bringing it here, I will be getting m dot 1 CpT1 plus what? m dot 2 CpT2 डिवाइडेड बाय, नहीं डिवाइडेड बाय तो बाद में लेंगे, पहले इसको लिख देते हैं. अब देखो मुझे T3 लेना है ना, तो T3 क्या आ जाएगा बेटा? CP will be getting cancelled. m dot 1 T1 plus what? m dot 2 T2 divided by what? Divided by what? m dot 1 plus m dot 2 minus, यहां पे क्या आएगा? q dot divided by what? m dot 1 plus m dot 2
into what? Cp. This is the answer. Beautiful question. अरे इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लो रे बाबा. अब आपको समझ में आया Cp क्यों आ रहा है? अरे आई एम हैविंग डेल्टा एस डॉट ना, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम हैविंग Cp. आंसर इज सी चेन्नई. एनीवन हैविंग एनी डाउट विद दिस क्वेश्चन? यहां पर किसी को कोई डाउट है? अरे इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है रे बाबा. आंसर इज सी चेन्नई. बेटा किसी को डाउट है तो पूछ लो. इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क. किसी को अगर किसी तरीके का डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए. अदरवाइज वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अदरवाइज वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा. नो डाउट. अरे मजा 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 मजा. ब्यूटीफुल बेटा. अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा. 2021 में आया था, बहुत लोगों ने गलती करी थी. वाई सीपी? सीपी इसलिए आ रहा है बेटा, सीपी इसलिए आ रहा है बिकॉज आई एम हैविंग रेट ऑफ एंथैल्पी. whenever we are having rate of enthalpy CP will come ना, CP will come. rate of enthalpy है, rate of enthalpy है बेटा. we are having rate of enthalpy, that is the reason why CP is coming. जिन्होंने CV लगाया वो तो गलत हो गया ना बेटा. यही तो कंफ्यूजन पैदा करते हैं गेट वाले, यही तो कंफ्यूजन पैदा करते हैं गेट वाले. एंथैल्पी है ना बेटा. whenever we are having enthalpy, मैंने बताया था ना, for an ideal gas having constant specific heat, the delta H can be written as mCp delta T. मैंने Cp delta T बताया था, है ना. enthalpy change is what? Cp mCp delta T. हाँ चले. shall we go for the next question? shall we go for the next question? सर आपसे पढ़ा होता तो 2021 में 2.66 मार्क्स बढ़ जाते. सही है, सही है, सही है. आप इतने अच्छे से समझाते हो, सब चीजें क्लियर रहते. चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. गेट मैकेनिकल 2019, गेट मैकेनिकल 2019 2019 का क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है ध्यान से समझना. अ गैस इज हीटेड इन अ डक्ट as it flows over a resistance heater. एक डक्ट है, इस डक्ट में कोई रेजिस्टेंस हीटर लगा है, and when the gas is flowing through this duct, it is getting heated. Consider a 101 kilowatt electric heating system. Okay, ये जो हीटर है, हीटर की कैपेसिटी दी है 101 किलोवाट. The gas enters the heating section of the duct at 100 kilopascal and 27 degree Celsius. ठीक है. With a volume flow rate. Volume flow rate means the discharge. With a discharge of 15 meter cube per second. If heat is lost from the gas in the duct to the surrounding. अच्छा, heat loss भी हो रहा है at the rate of 51 kilowatt. The exit temperature of the gas is assume constant pressure, ideal gas, negligible change in kinetic and potential energies, and constant specific heat. Cp is given, R is given. बट आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? आई विल बी ड्रॉइंग द डायग्राम फॉर यू. मुझे डायग्राम बनाने दो पहले आपके लिए, फिर मैं समझाता हूं. देखो बेटा, ये है डक्ट, ये है डक्ट, है ना. और इस डक्ट में एक बेहतरीन हीटिंग सिस्टम, रेजिस्टेंस हीटर लगा है. मैं आपको वो भी दिखाता हूं. लुक एट हियर बेटा, दिस इज द रेजिस्टेंस हीटर. फाइन. इसकी कैपेसिटी दी है कितनी? द कैपेसिटी ऑफ दिस रेजिस्टेंस हीटर इज 101 किलोवाट. ठीक है. अब देखो, देखो, फॉर द एनालिसिस पर्पस आई एम टेकिंग द कंट्रोल वॉल्यूम इन दिस वे. देखो ये ले रहा हूं कंट्रोल वॉल्यूम. आई एम टेकिंग द कंट्रोल वॉल्यूम इन दिस वे. ओके, मे बी समथिंग लाइक दिस. मीन्स what I'm trying to tell you is heater is not included. हीटर को इंक्लूड नहीं किया गया है ना. हीटर इज नॉट इंक्लूडेड. ये जो आपका रेजिस्टेंस हीटिंग सिस्टम है,
दैट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ये इनलेट हो गया, ये आउटलेट हो गया, एंड गैस इज मूविंग लाइक दिस। चलो अब ध्यान से देखना बेटा, क्या क्या डेटा दिया है, क्या क्या डेटा दिया है। इस हीटर की कैपेसिटी दी है, इस हीटर की कैपेसिटी दी है, मान लो Q.1 है ना। Q.1 इज गिवन इन द क्वेश्चन 101 किलोवाट। बहुत बढ़िया। द गैस एंटर्स द हीटिंग सेक्शन ऑफ द डक्ट एट 100 किलो पास्कल। P1 is given, pressure at the inlet, or you can say Pi is given, pressure at the inlet 100 kilo pascal. Temperature at the inlet is given 27 degree Celsius, or you can say 300 Kelvin. Discharge is given 15 meter cube per second. अच्छा, if the heat is lost from the gas in the duct to the surrounding at the rate of 51 kilowatt, ये देखो हीट लॉस रेट दिया है, that is Q.2. Q.2 is how much? 51 kilowatt. The exit temperature of the gas is, he is asking what will be TO. अब बेटा ध्यान से सुनना, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही? अरे बाबा, अरे बाबा, अरे जालिम हो गए रे बाबा, आप लोग जालिम हो गए। इतना जल्दी कोई सॉल्व करता है क्या? इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया आपने? सवाल ही नहीं उठता। Q डॉट इज इक्वल टू W डॉट CV प्लस डेल्टा KE डॉट प्लस डेल्टा PE डॉट प्लस डेल्टा S डॉट। बेटा यहां पर स्टडी फ्लो दिया है, आई एम गोइंग टू द बेसिक स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, आई एम अप्लाइंग दिस Q डॉट इज इक्वल टू W डॉट CV प्लस डेल्टा KE डॉट प्लस डेल्टा P डॉट प्लस डेल्टा S डॉट। कौन सी 3 टर्म्स, कौन सी 3 टर्म्स, which 3 terms will be zero? Which which 3 terms will be zero? Anyone in the class can tell me beta, which 3 terms will be zero? 100%. there is no control volume work, and in the question they have told neglecting changes in kinetic energy and potential energy. So what I'm getting, Q dot is equal to how much? Delta S dot. अब ध्यान से देखना बेटा, Q dot will be what? Can I say Q dot will be Q dot 1 minus Q dot 2? ये मुझे कंफर्म करो। अरे can I say net rate of heat transfer will be what? देखो 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 ध्यान से, this electrical heater is supplying the heat at the rate of 101 kilowatt, but due to temperature difference, what is happening? The heat is getting lost at the rate of 51 kilowatt. So what is the net rate of heat supplied? Q dot 1 minus Q dot 2. 101 minus 51. So the net rate of heat supplied is 50 kilowatt. Q dot 1 minus Q dot 2. How to find this delta H dot? It will be M dot Cp TO minus TI. तो बेटा यहां से क्या रहा है? TO is equal to what? Q dot 1 minus Q dot 2, और ऐसा लिख लेते हैं, TO is equal to TI plus Q dot 1 minus Q dot 2 divided by what? M dot Cp. बेटा I know each and everything, हर चीज मुझे पता है सिवाय एक चीज के, M dot. I don't know the mass flow rate. मुझे mass flow rate नहीं पता, उसके अलावा मुझे सारी चीजें पता है। Ti is known, Q dot 1 is known, Q dot 2 is known, Cp is known. How to find this mass flow rate? अब बेटा ये बहुत बहुत तगड़ी चीज है, इसको समझ लेना। How to find the mass flow rate whenever in steady flow energy means whenever in open system analysis they are giving you discharge, मैं आपको बताता हूं mass flow rate निकलेगा वहां से। याद रखना, एक चीज बता रहा हूं अभी, और इस चीज को हमेशा लाइफ टाइम याद रखना। whenever you are solving the problems of open system analysis and if they are giving you discharge, then 100% you can find the mass flow rate. कैसे? ध्यान से देखो, इसको याद रखना।
कैन आई से बेटा मास फ्लो रेट विल बी रो इंटू क्यू। अरे ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है ना, ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है। मास फ्लो रेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज। नाउ व्हाट इज द डेंसिटी? P by RT. अरे if I am having the ideal gas, P is equal to rho RT. So what will be rho? P by RT. तो याद रखना ये फार्मूला हमेशा लगेगा, PQ by RT. Whenever they are giving you discharge, whenever they are giving you discharge in exam, this is the formula by which you will be finding the mass flow rate. Mass flow rate is equal to what? PQ by capital RT. P is the pressure, Q is the discharge, R is the characteristic gas constant, temperature is capital T. तो देखो, can I write in this way? TO is equal to TI plus Q dot 1 minus Q dot 2 divided by PQ. P is the pressure, let me take at the inlet, then I will be taking the temperature at inlet only. PIQ divided by RTI CP. अब बस आपको वैल्यू रखनी है, nothing else. Now you need to just substitute the values whatever given in the question. क्या ही तो क्वेश्चन है रे बाबा, मजा आ गया. TO is equal to TI. TI is how much? TI is how much? What is the temperature at the inlet? 27 degrees Celsius. So okay, let me take in degree Celsius only. Q1 minus Q2, 50 kilowatt. I am taking in kilowatt. R is how much? R is how much? 0.5 kilojoule per kg per Kelvin. TI अब यहां पर केल्विन में लेना, divided by PI is how much beta? PI is how much? 100 kilopascal. Q is how much? Q discharge 15 meter cube per second. CP is how much? 1. बेटा यहां से कुछ आ रहा है क्या आपके पास? This will be 3, right? And this is gone. 5 3s are 15. 5 बचा है ना? And since I have taken this in degree Celsius, so answer will be T naught is equal to 27 plus 5 32 degree Celsius. कितने लोगों का ये आंसर आ गया रे बाबा? What a beauty! आंसर इज ए आगरा. फटाफट से कंफर्म कर दो बेटा. अरे मजा 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 मजा. वट्ठा ब्यूटी वट्ठा ब्यूटी वट्ठा ब्यूटी. बेटा मजा आ गया इस क्वेश्चन में. गेट मैकेनिकल 2019 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब मजा आ गया इस क्वेश्चन में. बेटा अगर आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन को तो हार्ट का सिंबल बना देंगे, और बाकी लोग जिनको डाउट है तो डाउट पूछ लो. याद रखना, whenever discharge is given, you can find the mass flow rate easily. PQ by RT. P is the pressure, Q is the discharge, divided by R is the characteristic gas constant, T is the temperature. जिस भी सेक्शन का प्रेशर लोगे उसी सेक्शन का टेम्परेचर लेना. अगर इनलेट का प्रेशर ले रहे हो तो इनलेट का टेम्परेचर लेना, जैसा कि मैंने यहां पर किया था. What a beauty! ये हुई ना बात. ये है नेगी सोल्जर्स, ये है नेगी सोल्जर्स. What a beauty, what a beauty, what a beauty. मजा आ गया बेटा इस क्वेश्चन में, मजा आ गया, मजा आ गया. ऑफ कोर्स इट इज रिजेक्शन. ये देख लो Q.2 जो है ये रिजेक्शन है, द रेट एट विच हीट इज गेटिंग रिजेक्टेड. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. हाँ Q2 नेगेटिव है ना, रिजेक्ट लिखा तो है रे बेटा, यहां लिखा तो है, यहां मैंने डायरेक्टली नेगेटिव लगा दिया मैंने. अरे देखो अब आप 2 बार नेगेटिव मत लगाना रे बाबा, लाल कर दो रे बाबा चैट बॉक्स. 2 बार नेगेटिव मत कर देना, मैंने ऑलरेडी नेगेटिव लगा दिया ना. Q.1 माइनस Q.2, नहीं तो अदरवाइज आप ऐसा लिखो Q.1 प्लस Q.2 और फिर Q.2 को नेगेटिव रखो, तो बात तो वही है.
Finally, 101 is the rate at which heat is coming in, 51 is the rate at which heat is going out. So the net rate at which heat is coming in is 50 kilowatt. चलो आगे चले। ये बेटा मैंने बता दिया, कल हम लोग मिल रहे हैं। टुमारो वी आर मीटिंग एट 4 PM। लिंक ऑलरेडी पिन है, आई ऑलरेडी पिन द लिंक इन चैट बॉक्स। कल 4 बजे आपकी क्लास है FM 2.0 की रैंक इंप्रूवमेंट कोर्स, फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, एंड टुमारो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू मीट at 5:50 PM where I will be solving new variety of questions related to complete open system analysis, my 10 new problems. बेटा this is a tiny URL, अभी 2 क्वेश्चन और सॉल्व करने। सर हाउ टू रीच टाइनी URL, tinyurl.com/Negi10code है ना, इस तरीके से आप पहुंच सकते हैं। आपको अंदर में कुछ ऐसा दिखाई देगा, नेम ऑफ द चैप्टर, लेक्चर नंबरिंग, टॉपिक नेम, वीडियो क्लास लिंक, क्लास नोट्स लिंक। अब बेटा ये बेहतरीन क्वेश्चन है, दिस इज ब्यूटिफुल क्वेश्चन, दिस इज ब्यूटिफुल क्वेश्चन। आपको मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, आपको मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। पढ़ो इस क्वेश्चन को थोड़ा। चंपू रे बाबा, चंपू रे बाबा, चंपा, चंपू रे बाबा, चंपू रे बाबा, चंपा। यस यस यस, चंपा इज लाइव। गेट XC 2010। सल्यूट है इस क्वेश्चन को, सल्यूट है इस क्वेश्चन को। ध्यान से पढ़ना बेटा, मजा आ जाएगा। देखो, एयर R इज इक्वल टू 287 जूल पर केजी पर केल्विन, Cp is equal to 105 joule per kg per Kelvin, and gamma is equal to 1.4। सब कुछ दिया हुआ है, RCP गामा दिया है। फ्लोज सीक्वेंसली थ्रू अ कंप्रेसर, अ हीटर एंड अ टरबाइन एज सोन इन द फिगर। बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा है? एयर फ्लो हो रही है, एयर पहले कंप्रेसर से पास हो रही है, देन इट इज पासिंग थ्रू हीटर, देन इट इज पासिंग थ्रू टरबाइन। बहुत बढ़िया। वॉल्यूम फ्लो रेट, डिस्चार्ज, जब भी डिस्चार्ज दिया हो, जब भी डिस्चार्ज दिया हो मास फ्लो रेट निकाल लोगे। कैसे? PQ डिवाइडेड बाय RT। वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर कमिंग आउट from the compressor is 2.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कहां है कंप्रेसर? यहां है कंप्रेसर। कंप्रेसर के आउटलेट पर डिस्चार्ज दिया है। When pressure and temperature are 276 किलो पास्कल एंड 40 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है चंपू? यहां पे ये प्रेशर और टेम्परेचर क्यों दिया है? Any intelligent student of the class can tell me why they have given the pressure and temperature here? क्या रीजन है? क्या रीजन है? Why they have given this pressure and temperature here? Anyone in the class can tell me, so that you can easily find what? अरे डिस्चार्ज दे दिया, डिस्चार्ज दे दिया तो मास फ्लो रेट निकल जाएगा ना रे बाबा। PQ डिवाइडेड बाय RT। तो जहां का प्रेशर लोगे वहीं का टेम्परेचर लोगे, इसीलिए यहीं पर ही दिया है रे बाबा। अरे सब पोल खोल दी मैंने, सब पोल खोल दी। एग्जामिनर बहुत चतुर बन रहा था रे बाबा, और मैं तो निपटा दूंगा सबके सब एस्पिरेंट्स को। ऐसे नहीं निपटेंगे नेगी सोल्जर्स, सब पता है उनको ट्रिक। नेगी सोल्जर्स को सारी ट्रिक पता है। अगर डिस्चार्ज दिया है तो मास फ्लो रेट निकलेगा, और अगर मास फ्लो रेट निकलेगा तो प्रेशर और टेम्परेचर दिया होगा। दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर हियर, सो दैट यू कैन इजीली फाइंड द मास फ्लो रेट ओवर हियर। एक्सीलेंट। एयर इज देन हीटेड एट सेम प्रेशर to 430 डिग्री सेल्सियस इन अ हीटर। हीटर में हीट किया, आउटलेट पे आपका टेम्परेचर हो गया 430 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रिमेन सेम। फ्रॉम हीटर एयर फ्लोज थ्रू अ टरबाइन which produces 1860 kilowatt of power. This turbine
is producing, control volume work is given, W dot CV 81860 kilowatt. Heat loss from the turbine is given 90 kilowatt. Air temperature at the turbine exit is, यहां पर पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है जो एयर अवेलेबल होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा। बेटा डरने की जरूरत नहीं है, गो टू द बेसिक्स, गो टू द बेसिक्स। इफ आई वांट टू फाइंड द टेम्परेचर ओवर हेयर, कैन आई अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर टर्बाइन? कैन आई अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर टर्बाइन? कैन आई अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर टर्बाइन? Yes, Q dot is equal to W dot CV plus delta Ke dot plus delta P dot plus delta S dot. Ke dot will be शून्य neglected. Delta P dot will be शून्य neglected. Q dot is given in the question. Q dot is given in the question. Minus 90 kilowatt. W dot CV is given in the question. 1860 kilowatt. Delta H dot. What will be delta S dot? M dot CP. M dot CP TO minus what? TI. Alright, for turbine, what is the TO? TO is the temperature here. What is the TI? TI is the temperature at the inlet. सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, केवल M dot नहीं पता। वो M dot कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। P into Q divided by RT. That's it. टेम्परेचर केल्विन में लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी, बिकॉज दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। कर लोगे रे बाबा? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ? बेटा सब कुछ बता दिया आपको करना, और छा गए गौरव, व्हाट अ ब्यूटी! अरे मजा आ गया रे बाबा। यस 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 यस, सल्यूट है रे बाबा। आई एम वेरी हैप्पी। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया, आई एम वेरी 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 हैप्पी। मजा आ गया, मजा आ गया बेटा। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे तो सल्यूट है, मजा आ जाएगा मुझे। आई विल बी वेरी हैप्पी। मतलब मेरा पढ़ाने का कुछ 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 तो आउटपुट निकला। इफ यू पीपल आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई विल बी वेरी हैप्पी। लुक एट हियर, applying SFEE study flow energy equation for turbine. What I am getting beta? Q dot is equal to W dot CV plus delta K dot plus delta P dot plus delta S dot. 100% this is शून्य assumed, neglecting changes in kinetic energy and potential energy. So what I am getting? Q dot is equal to W dot CV plus delta S dot. So delta S dot is equal to Q dot minus W dot CV, right? So this is M dot CP TO minus TI is equal to Q dot minus W dot CV. Look at here, look at here. So I'm interested in TO. TO will be equal to what? TI, temperature at the inlet of turbine, plus Q dot minus W dot CV divided by what? M dot CP. अब ये M dot बस मिल जाए, मेरा काम बन जाएगा। अब ये M dot निकलेगा कैसे, देख लो बेटा, या अलग से निकाल लो। M dot is equal to PQ by RT. Pressure is how much beta? 276 kilopascal. 276 kilopascal. Discharge is how much at the inlet of heater? 2.33 meter cube per second. Divided by R is how much? I should take R in kilojoule per kg per Kelvin because pressure I have taken in kilopascal. 0.287. Yes. Into T. Temperature I should take in Kelvin because
I got this from ideal gas equation 43 plus 273. बेटा m डॉट कितना आ रहा है? What is the mass flow rate you people are getting? फटाफट से बता दो मास फ्लो रेट कितना रहा है बेटा आप लोग का? What is the mass flow rate you people are getting? मास फ्लो रेट कितना रहा है आप लोग का? 7.09 yes 7.09 7.0908 kg पर सेकेंड. बस 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 अब तो हो गया. मास फ्लो रेट निकल गया, इसको यहां रख दो. सो TO इज इक्वल टू TI. व्हाट इज द टेम्परेचर एट द इनलेट ऑफ टरबाइन? 430 प्लस Q डॉट इन नेगेटिव ना, बिकॉज heat is getting rejected, minus 90 minus 1860 divided by 7.0908 Cp. I have to take in kilojoule per kg per Kelvin because I have taken in kilowatt ना. कितना आएगा? 1.005. तो बताओ बेटा TO कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TO यू पीपल आर गेटिंग? फटाफट से कंफर्म कर दो. TO की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 156.36 156.36 आ रही है. डिग्री सेल्सियस में आएगी ना, बिकॉज दिस आई हैव टेकन इन डिग्री सेल्सियस. आ गया? आंसर इज ए आगरा. ईमानदार से बताना बेटा कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? कितने लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? मतलब मजा आ गया, मजा आ गया, मतलब एकदम क्लैरिटी मिल गई कौन सा डेटा किस लिए दिया है. समझ में आ गया करना क्या बेटा. देखो ध्यान से, आपको ये सब कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा तामझाम, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है. देयर इज नो यूज, देयर इज नो यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. आपको यहीं से ही चीजें मिल जाएंगी बस, और सिर्फ यहां पर आपको m डॉट निकालने के लिए डेटा दिया है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ये हुई ना बात. अरे मजा 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 मजा. ओहो, बेहतरीन क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा. मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, एक भी PYQ नहीं छोड़ा है जो डिफिकल्ट हो. आपको मतलब सारे PYQs करवा दिए, चाहे इजी हैं डिफिकल्ट हैं. आपको पता भी नहीं चला होगा कब सारे आपके डिफिकल्ट वाले PYQs हो गए. जो मतलब लोगों को लगता है अरे इस क्वेश्चन को छोड़ दें, अटेम्प्ट करें ना करें, सब क्वेश्चन आपको करवा दिए. A to Z एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा PYQs का जो ओपन सिस्टम एनालिसिस चैप्टर का हो और आपको नहीं करवाया हो. मैंने क्लास में करवा दिया है. स्ट्रेटेजी देखो, एक टॉपिक पढ़ाया उसके क्वेश्चंस करवा दिए, नोजल डिफ्यूजर पढ़ाया उसके क्वेश्चंस करवा दिए, टरबाइन कंप्रेसर पढ़ाया उसके क्वेश्चंस करवा दिए, थ्रॉटलिंग मिक्सिंग चैम्बर पढ़ाया उसके क्वेश्चंस करवा दिए. कल आपको एक्स्ट्रा नए क्वेश्चंस करवाऊंगा स्टैंडर्ड बुक्स के. और कहां से आएंगे क्वेश्चंस, और कहां से आएंगे क्वेश्चन? बस इतना काफी होता है बेटा. दिस इज मोर देन एनफ. सारे PYQs लगवा लिए, सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल हैं, जो भी आ सकते हैं वो सब करवा दूंगा. उसके बाहर कुछ आना ही नहीं है. नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस. है ना? ठीक है? अरे लिखा तो है एयर, लिखा तो है. ठीक है, एयर लिखा तो है बेटा. एयर इज द वर्किंग फ्लूइड ना. इसका रेंज कहां से आएगा? इसका तो ये तो MCQ है. इसका रेंज क्यों होगा रे बाबा? ये तो MCQ है. MCQ का रेंज थोड़ी ना होता बेटा. अरे मेरा चंपू सरन कुमार बेटा, MCQ का रेंज नहीं होता है, NET का रेंज होता है. वट्ठा ब्यूटे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आर यू रेडी फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे? आर यू रेडी फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे?
जल्दी बोलो जल्दी बोलो, फिर मैं जाके लंच करूंगा। आप लोगों की वजह से आज मेरा लंच डिले हो गया। आज पूरा 2 बजे से आप लोगों के साथ ही हूं, आज पूरा 2 बजे से आप लोगों के साथ ही हूं। रेडी 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 रेडी, यस यस यस, चलो 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 चलो। आज तो झमाझम फ्राइडे हो गया रे बाबा। फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन किए, थर्मो के क्वेश्चन किए, अभी ओपन सिस्टम के क्वेश्चन कर रहे हैं। ईएससी के भी तो करवाऊंगा, डोंट वरी दीपक, ईएससी के भी करवाऊंगा बेटा। ये है गेट 2021 मैकेनिकल, गेट 2021 मैकेनिकल। डरना मत, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग छोड़कर आए थे। इनफैक्ट जिनकी अंडर 100 रैंक है वो भी नहीं कर पाए थे इस क्वेश्चन को। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी अंडर 100 रैंक है, वो लोग भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे एग्जाम में। डरना मत, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट डिफिकल्ट नहीं है। एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एयर टू अ रूम using an intake duct and an exit duct as shown in the figure। देखो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, दिस इज रूम, दिस इज द intake duct, this is the exit duct। To maintain quality of indoor air, the intake duct supplies a mixture of fresh air with a cold air stream। यहां पे आर मिसिंग है, देख लेना। देखो, to maintain the quality of air, this intake air duct provides the mixture, supplies the mixture of cold air and fresh air। The two streams are mixed, the two streams are mixed in an insulated mixing chamber located upstream of intake duct। Upstream of intake duct, this is the mixing chamber where this cold air and fresh air will be getting mixed। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है, यहां तक क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ गया, यहां तक क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ गया, यहां तक पूरा क्लियर हो गया। डायग्राम इज क्लियर ना बेटा, डायग्राम इज क्लियर। From here cold air is coming in, from here fresh air is coming in, this is the mixing chamber where both of them will be getting mixed, and finally through the intake duct air will be entering the room। Fine, cold air enters the mixing chamber at 5 degrees Celsius 105 kilopascal with a volume flow rate of 1.25 meter cube per second। कहां है कोल्ड एयर, दिस इज कोल्ड एयर। कोल्ड एयर के लिए क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है और वॉल्यूम फ्लो रेट दिया है। अरे चंपू रे बाबा, चंपू रे बाबा, चंपा। इफ वॉल्यूम फ्लो रेट इज गिवन, आई कैन फाइंड द मास फ्लो रेट। अब समझ में आ रहा है वाई दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर इज गिवन हेयर। ये प्रेशर और टेम्परेचर क्यों दिया, ये चीज समझ में आ गई। I hope you are able to understand why they have given this pressure and temperature over here। Is it clear to everyone? अरे m dot is equal to what रे बाबा, PQ by RT, PQ by RT, that's it। अब नहीं रुकेगा नेगी सोल्जर, अब नहीं फंसेगा नेगी सोल्जर, अब सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। नेगी सर ने ऑलरेडी बताया है, whenever discharge is given in the question, there is only one formula with the help of which you can find the mass flow rate, and for that they will be giving you the pressure, they will be giving the temperature, because the formula will be pressure into discharge divided by RT। इनकी सारी ट्रिक धरी की धरी रह जाएगी बेटा। ये जो एग्जामिनर बड़े चतुर बनते हैं ना, सब ट्रिक धरी की धरी रह जाएगी और नेगी सोल्जर क्वेश्चन निकाल कर ले जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखना, फ्रेश air enters the mixing chamber at 34 degrees Celsius and 105 kilopascal। ठीक है, अब ध्यान से देखना, mass flow rate of the fresh air is 1.6 times of the cold air stream। Any time I can find the mass flow rate of cold air stream, and 1.8 times of that is the mass flow rate of fresh air stream, 1.6 times। Air leaves the room
through the exit duct at 24 degrees Celsius. The mixed air is leaving the room at the temperature of 24 degrees Celsius. Cp is given, R is given, the rate of heat gained by the air from the room is. बेटा वो क्या पूछ रहा है पहले ये बताओ, किसी को समझ में आया वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? किसी को समझ में आया वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? The rate of heat gained by the air from the room is. देखो देखो, let me say this is control surface. मान लो ये कंट्रोल सरफेस है. कितने लोगों को समझ में आया? He is asking in the question, he is asking Q dot. कितने लोगों को समझ में आया? In the question he is asking Q dot, the rate at which heat is getting supplied to the air in room. ये बात समझ में आ गई? The rate of heat gained by the air from the room. He is asking Q dot ना? ये सबको समझ में आ गया? Q dot कहां से पूछ रहा है? रूम से पूछ रहा है. तो मैंने रूम को कंट्रोल वॉल्यूम मान लिया. Whatever the air I am having inside the room, that is my control volume, and the surface of the room is control surface. बेटा कितने लोगों को समझ में आ रहा है? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगेगी. आई एम हैविंग द स्टडी फ्लो, आई शुड अप्लाई द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर दिस एयर विच इज इन द रूम. Q dot is equal to W dot CV plus delta K dot plus delta P dot plus delta S dot. इतना चमक गया? I hope you are able to understand. We will be applying the steady flow energy equation for the room, for the air in the room, which is Q dot is equal to W dot CV plus delta K dot plus delta P dot plus delta S dot. Q dot is equal to W for room. Applying steady flow energy equation for room. Can I say Q dot is equal to W dot CV plus delta K dot plus delta P dot plus delta S dot? Out of these five terms, 3 terms will be 0. W dot CV will be 0, delta K dot will be 0, delta P dot will be 0. There is no control volume work because there is no shaft either coming or going out of the control volume. Delta K dot, delta P dot we are assuming 0. Q dot is equal to delta S dot. Q dot is equal to mass flow rate of air. अब ध्यान से देखना बेटा, एक चीज ध्यान से देखना. Let me say mass flow rate of cold air is m dot c. So what will be the mass flow rate of fresh air? 1.6 times of the cold air. So 1.6 m dot c. So what will be the mass flow rate of the air in the room? 1 that is 1 m dot c plus 1.6 m dot c. So 2.6 m dot c. m dot c Cp To minus Ti. ये बताओ, ये इक्वेशन समझ में आ गई क्या? ये इक्वेशन कितने लोगों को समझ में आ गई? How many of you are able to understand? How many of you are able to understand? How many of you are able to understand बेटा? फटाफट से बता दो. Q dot is equal to 2.6 m dot c. Why I am writing 2.6 m dot c? Because mass flow rate of the cold air is m dot c. Mass flow rate of the fresh air is 1.6 times of m dot c. So m dot c plus 1.6 m dot c. So it will be 2.6 m dot c. Cp To minus Ti. अब देखो, m dot c तो मैं कभी भी निकाल लूंगा. m dot c तो मैं कभी भी निकाल लूंगा. डेटा दिया था ना, T is given, P is given, volume flow rate is given. ये तो कभी भी निकल जाएगा. m dot c निकल जाएगा.
सीपी दिया है, टीओ 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 इज गिवन इन द क्वेश्चन, एयर लीव्स द रूम थ्रू द एग्जिट डक्ट एट 24 डिग्री सेल्सियस, टीओ इज गिवन। ये टीआई कैसे निकालेंगे बेटा, हाउ टू फाइंड दिस टीआई, हाउ टू फाइंड दिस टीआई। बेटा अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना तो ये अभी तक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ में आएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अगर आप क्लास में फोकस कर रहे हैं ढंग से। अगर आपने मेरी अर्लियर क्लासेस करी हुई हैं तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ये टीओ कैसे निकलेगा। विद द हेल्प ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ये टीआई कैसे निकलेगा, विद द हेल्प ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर मिक्सिंग चैम्बर ना। अब मिक्सिंग चैम्बर के लिए लगाएंगे, बात समझ में आ रही है। नाउ वी विल बी अप्लाइंग द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर मिक्सिंग चैम्बर। हां बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। नाउ वी विल बी अप्लाइंग द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर व्हाट, मिक्सिंग चैम्बर। वट देखो देखो ध्यान से, whatever the temperature I am having at the outlet, whatever the temperature I am having at the outlet of mixing chamber, that will be Ti for the room. अरे this is mixing chamber, this is room. Whatever the TO I am having for mixing chamber, that will be Ti for room. तो निकालो, देखो ध्यान से। Can I say applying steady flow energy equation for mixing chamber, what I'm going to get, Q dot is equal to W dot CV plus delta K dot plus delta P dot plus delta S dot। बेटा ध्यान से देखना, मिक्सिंग चैम्बर इज वेल इंसुलेटेड, दिस इज स्वाहा, W डॉट CV इज स्वाहा, डेल्टा K डॉट इज स्वाहा, डेल्टा P डॉट इज स्वाहा। सो कैन आई से डेल्टा S डॉट इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट विल बी डेल्टा S डॉट, ध्यान से सुनना। कैन आई से डेल्टा S डॉट विल बी एंथैल्पी रेट एट द आउटलेट माइनस एंथैल्पी रेट एट द इनलेट। व्हाट विल बी एंथैल्पी रेट एट द आउटलेट, मास फ्लो रेट एट द आउटलेट, mass flow rate at the outlet, Cp temperature at the outlet. What will be mass flow rate at the outlet, m dot c plus 1.6 m dot c, so 2.6 m dot c। तो ध्यान से देखो बेटा, h dot o minus h dot i is equal to शून्य, 2.6 m dot c Cp to minus what। अब यहां देखो HI, what will be HI, I am having two inlets ना, enthalpy rate coming in from here plus enthalpy rate coming in from here. What is the enthalpy rate coming in from here, m dot c Cp into this temperature. This temperature is how much, cold air का temperature है 5 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यार एक बार देख लो ध्यान से, minus m dot c Cp into 5 plus what is the enthalpy rate coming in from here, 1.6 m dot c Cp, temperature is how much for this fresh air, fresh air का temperature 34 डिग्री सेल्सियस दिया है, 34 is equal to शून्य। जल्दी से बताओ यहां से TO कितना आ रहा है बेटा, what is the value of TO you people are getting from here, what is the value of TO you people are getting from here, मुझे ये कंफर्म करो फटाफट से। 22.84 डिग्री सेल्सियस, फटाफट से कंफर्म करो। 22.84 डिग्री सेल्सियस आ रहा है क्या, 22.84 आ रहा है क्या। तो झमाझम क्वेश्चन है रे बाबा, डिग्री सेल्सियस में बता दो, वी आर डीलिंग विद डिग्री सेल्सियस ना। 22.84, हाँ 22.846, व्हाट अ ब्यूटी। निकल गया टीओ। अब ये टीओ क्या होगा बेटा,
द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सिंग चैम्बर विल बी इनलेट टेम्परेचर ऑफ द रूम। एम डॉट सी तो निकाल लोगे आप। अब मैं यहां पर आता हूं, क्यू डॉट इज इक्वल टू 2.6 एम डॉट सी। व्हाट विल बी एम डॉट सी? P. P is how much? 105. P into Q. Q is how much? 1.25. Divided by R. R will be taking in kilojoule per kg per Kelvin. 0.287. I am applying the ideal gas equation. So temperature you should take in Kelvin. 5 means 278 Kelvin. Cp, how much is Cp? Cp is given 1.005. TO, answer will be coming in kilowatt because Cp I have taken in kilojoule per kg per Kelvin. TO 24 minus Ti 22.846. बताओ बेटा कितना आ रहा है Q डॉट? What is the value of Q dot? You people are getting? अरे झमाझम क्वेश्चन है रे बाबा। 4.96 किलोवाट, 4.96 किलोवाट, 4.96 किलोवाट ऑलमोस्ट। बेटा ईमानदारी से सिर्फ मुझे इतना बताना, आई डोंट केयर वेदर यू आर एबल टू सॉल्व और नॉट। मुझे सिर्फ ये बताओ, मैंने जो भी लिखा है बोर्ड में क्या आपको वो चीज समझ में आ गई? Whatever I have written on board, are you able to understand बेटा? Whatever I have written on board, are you able to understand? क्या आपको ये समझ में आ गया? क्या ये आपको समझ में आ गया? बढ़िया से समझ में आ गया, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने ये अपने आप कर लिया था? थोड़ा सा मैं देखना चाह रहा हूं। हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू सॉल्व बाय योर सेल्फ? रेंज इज 4.9 to 5.1. रेंज गिवन इन द ऑफिशियल आंसर की इज 4.9 to 5.1. विनोद ने कर लिया था, नेविल ने कर लिया था, विशाल हैज डन, आयुष हैज डन, स्वरूप हैज डन, ऋषभ हैज डन, विराट हैज डन। बेटा अगर इतने लोगों ने भी कर लिया है ना, अभी लगभग 100 बच्चे लाइव हैं, अगर 100 में 10 ने भी कर लिया ना, मतलब मजा आ गया। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि पहले तो समझ में आएगा नहीं, आपके अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे स्ट्रांग बिल्ड हो गए हैं तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और अगर आपने सॉल्व कर लिया तब तो एक अलग ही लेवल पे आप पहुंच गए। मैं तो समझने की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज नॉट दैट मच इजी टू अंडरस्टैंड। और अगर आपने समझ लिया और कर भी लिया तो सोने पे सुहागा है रे बाबा। समझ लिया और कर लिया तो सोने पे सुहागा है। और एटलीस्ट अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा अवनीश, बहुत बढ़िया। अविनाश वेरी गुड बेटा। बस बेटा एक चीज बताऊं, इसमें 3 चीजें हैं। इस क्वेश्चन में 3 चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मास फ्लो रेट के लिए, मास फ्लो रेट के लिए ये डेटा दिया हुआ है। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। मास फ्लो रेट निकालने के लिए ये डेटा दिया हुआ है, इतना तो समझ में आ गया होगा। द कॉन्सेप्ट नंबर 1 which is supposed to be used in this question is for finding the mass flow rate they have given this data. अब आपको एक और चीज समझ में आ रही होगी। उन्होंने क्या किया, क्या गेम खेला, उनको पता है। You will be applying the steady flow energy equation for this room.
the moment you are planning to apply steady flow energy equation for this room, you will be requiring the temperature at inlet. You need temperature at the inlet of the room. तो उन्होंने क्या किया गेम, आपको क्वेश्चन में मिक्सिंग चैम्बर दे दिया. अब आपको एक और बार लगाना पड़ेगा. Since you need Ti for room, since you need the temperature at the inlet of room, you have to apply the steady flow energy equation one more time for this mixing chamber, and from there you will be getting a TO. वहां से आपको TO मिलेगा, वहां से आपको TO मिलेगा. तो अगर आपको देखो, ये तो मैंने लिख दिया, एग्जाम में तो आपको ये सब लिखना ही नहीं है. If you are having the mixing chamber where you don't have any heat interactions, delta K dot delta P dot are शून्य, W dot C भी तो शून्य हो गई, आपको तुरंत ये लिखना है और यहां से आपको यहां पर आना है. ठीक है, क्लियर है? बताओ कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे बेहतरीन लगा आज का? विच क्वेश्चन वॉज द ब्यूटिफुल क्वेश्चन? आज जितने भी क्वेश्चन किए इस क्लास में, आज जितने भी क्वेश्चन किए इस क्लास में, आपको कौन सा क्वेश्चन बेहतरीन लगा? लास्ट वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला काफी लोग पसंद कर रहे हैं. 2021 में आया था मैकेनिकल में, बहुत कम लोग सॉल्व कर पाए थे. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि काफी नेगी सोल्जर्स ने किया था. लास्ट वाला मस्त था ना, बढ़िया क्वेश्चन था. लास्ट एंड सेकंड लास्ट भी बढ़िया था वैसे. सेकंड लास्ट वाज आल्सो गुड बट नॉट दैट मच लेंदी. इसको थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हैं. दिस क्वेश्चन इज लिटिल लेंदी, क्योंकि यहां पर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको 2 बार लगानी पड़ रही है ना. Here you need to apply the steady flow energy equation 2 times. यार इतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद अब मैं भूल गया. मैंने करवाया था इसका सॉल्यूशन लाइव, इसका सॉल्यूशन मैंने लाइव करवा रखा है. हाँ, सेकंड लास्ट वाले की वजह से आपको लास्ट वाला समझ में आ गया होगा. एकदम कड़क क्वेश्चन है रे बाबा. फोरनून में आया था. ओके, देखो काफी लोगों को याद है, अभी यादें गई नहीं है काफी लोगों की. काफी लोगों की यादें, गंदी याद गई नहीं है इस क्वेश्चन की. काफी लोगों की गंदी यादें गई नहीं है इस क्वेश्चन की. अच्छा देखो, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे दूं क्या? अभी मेरे दिमाग में आया, आपको एक शॉर्ट ट्रिक दी जा सकती है. आई कैन गिव यू वन शॉर्ट ट्रिक, लेकिन देखो उसकी कंडीशन है, यहां लग जाएगी वो शॉर्ट ट्रिक. शॉर्ट ट्रिक क्या है देखना ध्यान से. शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं एक, ध्यान से सुनना. फॉर मिक्सिंग चैम्बर, इफ Q dot is 0, delta K dot delta P dot is 0, of course W dot CV will be 0. तो याद रखना, अगर 2 इनलेट है, 1 आउटलेट है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं. m dot I1 TI1 प्लस m dot I2 TI2 डिवाइडेड बाय m dot I1. बट ये ध्यान रखना, ये सुपर 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 गर्लफ्रेंड इक्वेशन है रे बाबा. ये सुपर 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 गर्लफ्रेंड इक्वेशन है रे बाबा. कंडीशंस याद रखना. इस सुपर 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 गर्लफ्रेंड इक्वेशन को लगाने की कंडीशन याद रखना. Q is 0, Q dot is 0, डेल्टा K dot डेल्टा P dot are शून्य. एंड याद रखना, आई एम हैविंग सेम फ्लूइड, आई एम हैविंग सेम फ्लूइड, having of course if I am having same fluid, they will be having same specific heat. जैसा कि इस क्वेश्चन में था, दोनों ही एयर की स्ट्रीम थी ना,
तो दोनों के स्पेसिफिक हीट सेम है। देखो यहां लग जाएगा, वो यहां लग जाएगा। देखो कैसे, T नॉट इज इक्वल टू वॉट, m डॉट I1 इज वॉट, m डॉट C, m डॉट C 5 डिग्री सेल्सियस ना, 1.6 m dot I2 for the fresh air. How much is the temperature given? 34. 1.6 m dot C into 34 divided by 2.6 m dot C. So m dot C, m dot C, m dot C is स्वाहा 5 34 इंटू 1। ये एक बार सॉल्व करना बेटा, एक बार सॉल्व करना, क्या आ रहा है, वही आ रहा है क्या, एक बार सॉल्व करके दिखाओ। 5 प्लस 1.6 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 2.6, 22.846 आ रहा है, 22.846 आ रहा है। तो अब फ्यूचर में आप इसे भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। अब मैंने बता दिया, अभी जस्ट अभी आपके लिए बनाया ये फार्मूला। आपको थोड़ा लेंदी रख रहा था तो मैंने बता दिया, खत्म कहानी। आ गया ना, अरे यही तो निकाला था, यही तो निकाला था 22.846 डिग्री सेल्सियस। आ गया, आ गया। बट कंडीशन देखो, मैंने ये आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि तो सुपर 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 गर्लफ्रेंड इक्वेशन है रे बाबा। गर्लफ्रेंड इक्वेशन की कुछ कंडीशन होती है, लेकिन सुपर गर्लफ्रेंड है। यहां पे सुपर गर्लफ्रेंड क्या है, आपके पास सेम फ्लूइड है, सेम फ्लूइड्स हैविंग सेम स्पेसिफिक हीट एंड यू आर हैविंग टू इनलेट्स, यू आर हैविंग टू इनलेट्स एंड वन आउटलेट। तो अगर इतनी कंडीशन आपको याद है तो ये लगा लेना डायरेक्ट, मजा आ जाएगा। अगर इतनी कंडीशंस आपको याद है तो ये फार्मूला लगा लेना, याद आ जाएगा। अगर इतनी कंडीशंस याद है तो ये फार्मूला याद कर लेना, है ना। ये स्पेशल गर्लफ्रेंड इक्वेशन है। अरे बाबा अभी बनाइए, अभी बनाइए आप लोगों के लिए, आपकी मजबूरी को देखते हुए मैंने बोला चलो एक गर्लफ्रेंड इक्वेशन और बना दी जाए। काफी लोग बोले सर थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो मैंने कहा चलो अभी बना देते हैं। ये गर्लफ्रेंड सभी जगह, हाँ हाँ, और क्या, और क्या, ये गर्लफ्रेंड सभी जगह नहीं आती। अच्छे प्रणाम बेटा। बेटा शुभादीप, चीजों को समझो ना, यहां पे हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है ना रूम से, जो एयर है वो हीट एक्सट्रैक्ट कर रही है रूम से। हो गया, खूब भालो, बन गए सारे क्वेश्चन। कल कितने बजे मिलेंगे अपन लोग?